दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसका डर था और मैंने आपको कल सबसे पहले ही एडवांस में बता दिया था कि खतरा मस्जिद अल अक्सा से लेकर फिलिस्तीनियों पर मंडरा रहा है। बेंजीवीर, जी हां, मस्जिद अल अक्सा में अपनी पूरी यहूदियों की टीम के साथ, पूरे ग्रुप के साथ घुस चुका है। जी हां, ये ताज़ा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बता दूं कि मस्जिद अल अक्सा में घुसपैठ ये फिर से सरकारी और आधिकारिक तौर पर की गई है। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेंजीवीर को बना दिया गया है। ये वो बेंजीवीर है जो मुसलमानों के कत्लेआम की बात करता है। इसके स्टेटमेंट सभी कुछ रिकॉर्ड हैं जो इसने कहे हैं कि फिलिस्तीनियों को ख़त्म कर देना चाहिए। जानकारी आपकी स्क्रीन पर खुद चल रही है। अपनी आंखों से देखिए कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की खामोशी ने क्या हाल कर दिया है कि अब मुसलमानों का मस्जिद जो अल अक्सा है वो खुद उनके हाथ से अब ये पूरी मस्जिद निकलने की कगार पर है। वहीं दोस्तों, जो बात आज बोली जा रही है ये बार बार मैं बोलता हूं और अब ऑफिशियली बोली गई है। फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली इस बात को कहा है कि मस्जिद अल अक्सा जो है उसको इजराइल अपने टेंपल में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, बदलना चाहता है। उसको मस्जिद नहीं चाहिए वहाँ पर, उसको तोड़कर वो अपना वहाँ पर उसको टेंपल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सऊदी अरब ने आलोचना करी है कि ये रेड लाइन को क्रॉस किया है, स्थिति इससे बिगड़ सकती है और इजराइल का ये कदम ठीक नहीं है। हालांकि मुझे सऊदी अरब से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन सऊदी अरब ने यहाँ पर बड़ा काम कर दिया। इसके बाद जैसे ही सऊदी अरब ने आवाज़ उठाई, ओआईसी जिंदा हो गया। जो ओआईसी काफ़ी लंबे समय तक मर जाता है, वो ओआईसी जिंदा हुआ और ओआईसी ने स्टेटमेंट जारी किया है। स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। स्टेटमेंट ने कहा है कि ये जो मिनिस्टर हैं बेंजीवीर, जो अक्सा के अंदर मस्जिद के अंदर घुसे हैं प्रोटेक्शन के साथ, डिफेंस फोर्सेस के साथ, ये मुसलमानों के खिलाफ एग्रेशन है जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। इससे मुस्लिम भावनाओं को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हर्ट किया जा रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ओआईसी ने कहा है कि इजराइल डिफेंस फोर्स पूरी तरह से इसकी जिम्मेदार है, जो लगातार इजराइल की जो मिलिट्री है मस्जिद अल अक्सा के अंदर और फिलिस्तीनियों के घरों के अंदर रेड कर रही है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इसके बाद दोस्तों, फ्रांस ने भी निंदा कर दी है। फ्रांस ने भी कहा है कि इससे हालात ख़राब हो सकते हैं, ये काम इजराइल को नहीं करना चाहिए। फ्रांस ने जब बयान दे दिया ऐसा, तो सोचिए फिर कौन ही चुप रहेगा। तुर्की भी सामने आया, तुर्की ने भी निंदा करी है। तुर्की ने भी कहा कि इजराइल का ये कदम हालात को बिगाड़ सकता है। तुर्की के बाद दोस्तों अमेरिका ने भी कह दिया है। ये देखिए फुल स्क्रीन पर अमेरिका का लगाना चाहता हूँ बयान। अमेरिका ने कह दिया है कि इससे इलाके में डिस्टर्बेंस बढ़ेगी और ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अनएक्सेप्टेबल है ये जो हरकत की जा रही है इजराइल मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा, ये हालात को काफ़ी बिगाड़ रही है। सोच के देखिए, अमेरिका से उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो फिलिस्तीन के हक में ऐसा कुछ बयान दे सकता है। अमेरिका बोला, तुर्की बोला, अरब बोला, ओआईसी बोला और यूएई भी फिर बोला। यूएई ने भी साफ इसकी निंदा करी और कहा कि ये बहुत गलत है। मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों की जगह है, मुसलमानों की मस्जिद है, उस पर फिलिस्तीनियों का हक है, उस पर इस तरह से घुसपैठ इजराइल की सरकार की बड़ी गलती है। इस पर मैंने कल आपको बताया था कि यूएई का दौरा करने के लिए नेतन्याहू जाने वाले हैं और ये काफ़ी लंबे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेतन्याहू आधिकारिक तौर पर यूएई जाने वाले हैं। यूएई के आलोचना के बाद नेतन्याहू ने अपने ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। इजराइल का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आ गया है और इजराइल खुद यूएन को भी ठुकरा रहा है, अमेरिका को भी ठुकरा रहा है, मान नहीं रहा। रेड के दौरान, फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ने के दौरान जो भी बीच में आ रहा है, इजराइल उनको ख़त्म कर रहा है। 15 साल के इस बच्चे को भी, जी हाँ, 15 साल के इस बच्चे को भी इजराइल ने खत्म कर दिया है। जंग के हालात फिर से बनाए जा रहे हैं। फिलिस्तीन की आवाम मौत के मुंह में ढकेली जा रही है। देखिए, गाजा के आसमान पर इजराइल ड्रोन से नजर रख रहा है क्योंकि रेड लाइन उसने क्रॉस कर दी है और इजराइल को डर है कि गाजा और हमास की तरफ से हमला ना हो जाए।
उधर नेतन्याहू ने इन सबको एक तरफ रख के अपने दिल का डर बताया है, और डर सिर्फ इजराइल को ईरान का है। नेतन्याहू ने अपने मुंह से खुद कहा है कि हम खिलाफ हैं, यानी इजराइल खिलाफ है कि ईरान न्यूक्लियर डील में वापस आए। वहीं आपको बता दूं, हसन नसरुल्लाह के बारे में मैंने आपको बताया था कि हसन नसरुल्लाह की तबीयत काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। कहा जा रहा था कि काफ़ी बीमार हैं। अब वो बीमार हैं या नहीं वो बात अलग है, लेकिन कासिम सुलेमानी की बरसी के वक्त, बरसी का मैंने आपको बताया था कि ये पूरा हफ्ता उनकी बरसी के लिए मनाया जा रहा है, उनकी बरसी में गुजारा जा रहा है, उनकी याद में गुजारा जा रहा है। ऐसे में कासिम सुलेमानी के नाम पर हसन नसरुल्लाह अपने लोगों के सामने आए और कहा कि मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी हेल्थ की फ़िक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल सही सलाह दूँ। हालांकि ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया है, लेकिन लेबनान के स्टेट मीडिया का ये दावा है। उधर दोस्तों तनाव बढ़ सकता है अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ, क्योंकि कासिम सुलेमानी की बरसी पर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा, फिर से दोहराया है कि हम बदला इनकी मौत का ज़रूर लेंगे। अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए यूके यानी ब्रिटेन भी IRGC ईरान की फोर्स को कुछ ही दिनों में आतंकवादी घोषित कर देगा। उधर ईरान के कोर्ट के द्वारा 2 फ्रांसीसी लोगों पर जासूसी का इल्ज़ाम ठोक दिया गया है, और इसको साबित भी कहा जा रहा है कर दिया गया है, जिससे फ्रांस के वो लोग बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों ये महिला देखिए, सारा खदेम, इनको आप जानते होंगे, ये कई जगह विदेश में चेस खेल रही थी और बिना हिजाब के खेल रही थी। मैंने बता दिया था कि बिना हिजाब के खेलने की वजह से ये मुश्किल में फंस सकती हैं। अब हुआ ये कि ये स्पेन रवाना हो गई, स्पेन चली गई, ईरान नहीं गई। तो ये जानकारी आई कि इन्होंने ईरान छोड़ दिया है, ये ईरान वापस ही नहीं गई। लेकिन खबर ये है कि जब इन्होंने बिना हिजाब के पहला गेम खेला और ऐसी हरकत करके प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया, तो ईरान ने खुद ही इनको कह दिया कि अब आप ईरान वापस नहीं आ सकते। इस वजह से अब ये स्पेन चली गई हैं। वहीं मेरे दोस्तों ईरान के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र है, बस इस चीज़ से समझ लिए कि गूगल भी खुलकर ईरान के खिलाफ काम कर रहा है। आपको मालूम है कासिम सुलेमानी के समर्थन में, या सिर्फ कासिम सुलेमानी की ये तस्वीर आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया, ट्विटर पर भी, किसी भी सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर देंगे तो गूगल इसको रिमूव कर देगा, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, और हो सकता है आपका पेज या अकाउंट ही डिलीट मार दे। इतना खौफ कासिम सुलेमानी का और नफरत ईरान से इतनी ज़्यादा कि गूगल इसको खुद आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों इस गेम के देखिए, ये गूगल प्ले पर मौजूद है, ज़ाहक नाम का ये गूगल प्ले पर गेम मौजूद है, जिसके अंदर आप खुद देखिए किस तरह से ईरान के प्रोटेस्ट को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। गूगल लोगों से ये गेम डाउनलोड करने को कह रहा है, जिसमें प्लेयर महिला होती हैं, जो अंदर आप देख रहे हैं महिला हैं, जो मौलवी, इमाम और मौलाना समेत IRGC के बड़े बड़े कमांडर को मार रही हैं, और मारते हुए कई इलाकों में ये आगे बढ़ना है। और इसमें जो माशा अमीनी के प्रदर्शन में मारे गए लोग हैं उनकी भी शक्लें दिखाई गई हैं। फिर आखिर में ये देखिए खामनाई को भी मारते हुए दिखाया गया है, और आखिर में जो लोगो है ईरान के फ्लैग में अल्लाह का जो है नाम लिखा हुआ है, तो अल्लाह को जला हुआ दिखाया गया है, जलता हुआ। तो समझ लीजिए कि किस प्रकार से गूगल जो है खुद ईरान के खिलाफ बड़ा काम कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां और दुनिया के सबसे बड़े बड़े देश सिर्फ ईरान के पीछे पड़े हैं। इसी के साथ दोस्तों UAE ने यानी दुबई ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शराब और सस्ती कर दी है। चलिए जाइए और मुस्लिम देश का मज़ा लीजिए, अरब UAE। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफिक। जय हिंद।